चाहेंगे कहाँ पे ये हो रहा है जश्न और क्या किस उपलक्ष्य में ये जश्न हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आपको मालूम ही है कि देश के अंदर पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है इस हिंदुस्तान का, वहाँ पे इलेक्शन हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में इलेक्शन हुआ और जैसे कि हमारी सत्ता थी, उत्तराखंड में सत्ता थी, उत्तर प्रदेश में सत्ता थी, मणिपुर में सत्ता थी, गोवा में सत्ता थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश में 33 साल के बाद लगातार दूसरी बार कोई गवर्नमेंट आ रही है तो ये योगी जी की गवर्नमेंट आ रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। उसी के बाद उत्तराखंड देवभूमि हम जिसे कहते हैं, उस उत्तराखंड के अंदर भी हमने वहाँ पर पहले से ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया है। ये सब विजन जो हमने आज देखा गोवा के अंदर आ रही है, मणिपुर के अंदर आ रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का ही चमत्कार है कि जिन्होंने आज विकास की धारा लाई है और एक नई राजनीति की शुरुआत की कि विकास पर भी वोट गिरता है, ना जाति पर ना पाति पर। आज देखा है कि आपने आज चारों राज्यों के अंदर फुल स्विंग के अंदर बीजेपी आई हुई है और चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो हमने केवल विकास के आधार पर हमें वोट मांगा योगी जी ने और हमारे मोदी जी ने, और उसी को ध्यान में रखते हुए देश की जनता ने उन्हें दोबारा सरकार में लाया और विकास कार्य को गति देने के लिए आज हमें चुनकर वापस दिया है। बुलडोजर महाराज का बुलडोजर बहुत फेमस हो रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, बुलडोजर तो चलना ही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ऐसी जगहों पर माओवादियों का, गुंडों का, बाहुबलियों का रास्ता, जहाँ पे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, जो रात में निकलने भी मुश्किल होता था, दिन में स्कूल कॉलेजों में जाना भी उनका दुर्भर हो चुका था, इतनी इस तरह की वहाँ पे दबंगगिरी, गुंडागिरी चल रही थी। और वो सब गुंडागिरी करने वालों के घर के ऊपर हमारे योगी जी ने वहाँ पर बुलडोजर चलाया और वहाँ का गुंडा राज और जो भी है वो सब हम लोगों ने वहाँ पे हमारी बीजेपी सरकार ने सफाया किया है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री थे और भाजपा को छोड़ के सपा में गए और बुरी तरह वहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं ना घर के भेदी रहते हैं, तो ऐसा हमें कचरे की जरूरत भी नहीं थी, तो उल्टा हो गए तो उल्टा कचरा हमारा साफ हुआ, हमारी 1 सीट क्या 2 सीट बढ़ गई वहाँ पर। उनको लगा था कि मेरी गुंडागिर्दी की इधर चल जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो क्या बोलता है ना, कचरा जो साफ होना, सुबह जाते साफ करके आते हैं, उस तरह से वो कचरा साफ हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हार चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और बहुत उनकी जगह पे बीजेपी की सीटें आई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश जतन है, महामंत्री है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का। महेश जी, लग रहा था आपको कि हाँ योगी जी इस बहुमत के साथ वापस कम बैक करेंगे? जरूर, हम लोग को काम का पहचान था, काम बहुत किए थे उन्होंने योगी जी ने, और हम लोग को लग रहा था कि 300 के ऊपर आ जाने वाला है, लेकिन 270 275 तक रुक गया है। लेकिन ठीक है, अगले बार हम लोग 300 क्रॉस करेंगे और इसी माध्यम से मैं हमारे राज्य को और हमारे राज्य के लोगों को बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि आपका राज्य फूले फले और तरक्की करे। क्या कहना चाहेंगे जो जीत मिली है उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छी जीत मिली है, बम्पर जीत मिली है उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमको इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। हम ये खुशी में हम लोग ढोल ताशे के साथ में नाचे गाए, मिठाई भी बांटी, सबको बांटी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम होना चाहिए और होता रहेगा। बस कुछ ही दिनों में यहाँ पे भी चुनाव है, क्या कहना चाहिए? सर, आपको क्या लग रहा है, योगी जी वापस आए हैं? सर, योगी जी आए हैं और आते रहेंगे, और उत्तर प्रदेश में योगी जैसे लोगों के जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री अपने लोगों को बहुत जरूरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना गुंडागर्दी हो गया है कि दिन में बहू बेटियों निकलना बहुत भारी है। क्योंकि क्या है, इतने गुंडे लोग इतना लोगों को, पब्लिक को इतनी तकलीफ देते हैं कि लोगों को इतना मतलब बाहर निकलना तकलीफ होता है। आज जब से योगी जी आए हैं 5 साल हो गया, 5 साल में बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुआ है, लोगों को बहुत सराहना हुआ है, लोगों को चाहत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी चुनाव यहाँ पे भी है, कुछ ही दिनों में शायद अनाउंस भी हो जाए, क्या लगता है कि यहाँ पे भी बीजेपी अपना पश्चिम? जी बिल्कुल, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव सर पर है, लेकिन ये यहाँ पर डेट डिक्लेयर नहीं हुए मुंबई महानगर पालिका के अंदर। चाहे यहाँ पे कांग्रेस आए,
राष्ट्रवादी या शिवसेना कोई भी अगर मिल के भी लड़ते हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर है कि मुंबई को हमें खड्डा मुक्त बनाना है और विकास की धारा मुंबई में बहानी है। तो हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के अंदर आने वाले महानगर चुनाव के अंदर भी पूरे जोर लगाकर हम लड़ेंगे और आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।